और नीतीश कुमार को तो इतना डंटल लगेगा पब्लिक से कि वो यहीं पर मर जाएगा। 2 बीवी रखा था, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वादे बनते हैं तोड़ने के लिए। पिछले अगर 15 साल में देखिए तो बहुत काम किए हैं और हमको लगता है कि नीतीश कुमार बढ़िया आना चाहिए। परिवर्तन, बस एक शब्द, परिवर्तन। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। जीसीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चहल पहल को लेकर हम पहुंचे हैं पटना के एसके पुरी पार्क में, जहां हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव का क्या है मिजाज, किसके सिर होगा ताज, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और किसकी होगी सरकार। तो आइए बातें करते हैं यहाँ के मौजूद लोगों से और जानते हैं कि आखिर क्या चाहती है बिहार की जनता। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार आरजेडी अलायंस की होनी चाहिए जैसा लग रहा है। इस रास्ते को आसान बना दिया है बेरोजगारी के मुद्दे ने। बेरोजगारी लोगों को और भी ज़्यादा इसलिए खल रहा है कि महंगाई बेरोजगारी में ज़बरदस्त तड़का लगा रहा है। एक आदमी का जो इनकम था वो ऐसा था कि अपने 2 अनएम्प्लॉयड बच्चों को भी पोस लेता था आराम से, लेकिन महंगाई के कारण वो अनएम्प्लॉयड बच्चे उसके गार्जियंस के ऊपर भी भारी पड़ गए। तो बेरोजगारी तो है ही है और साथ साथ उसमें महंगाई बहुत ज़बरदस्त हिडन रोल कर रहा है। तीसरा है लोग की मानसिकता और हमारे नेतागण का भी। जब रोड बन रहा था, पुलिया बन रहा था, तो लोग बड़े खुश थे कि साहब रोड बन गया, पुलिया बन गया, लेकिन कभी ही नहीं सोचा कि आखिर वो क्या नंगे भूखे पुलिया रोड पर चलेगा क्या। एक वर्ग, बड़ा वर्ग जिसके गाड़ी को आराम से चले, इसकी सुविधा का तो आपने ख्याल किया, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब आपने कहा कि इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ेगा तो उस प्रोड्यूस को ले जाने में सुविधा होगा, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ हमने नहीं देखा मार्केट में जिससे लगे कि एग्रीकल्चरिस्ट को कोई फ़ायदा होगा। उल्टे और आपने बाजार समिति ये सब को पास कर दिया। तो इस बार तेजस्वी ने जो भी चुनावी वादे किए हैं, मुद्दा है उनका मेन कि बिहार में जो रोजगार आए, युवाओं को रोजगार मिले, तो आपको उनके किए गए वादों पर पूरा भरोसा है? देखिए, रोजगार और नौकरी, पहले इसको तो आप क्लियर कर लीजिए। तेजस्वी ने नौकरी कहा है, अब मात्र उतने ही नौकरी कहा है जितने नौकरी खाली हैं, पद खाली हैं। अब आप कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर करके एक के जगह 5 आदमी को बहाल कर दे रहे हैं, वो एक गलत प्रोसेस है। तीसरा, पैसा का, अब आप 4000 करोड़ में म्यूज़ियम बनाए, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी म्यूज़ियम में बहुत जगह है। तो ये 4000 करोड़ को अगर आप वेस्ट नहीं करके कुछ क्रिएटिव काम में लगाते सही में, तो शायद ज़्यादा फ्रूटफुल। मेरा नाम राकेश। आपका नाम? हाँ, तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर 5 साल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने इन 5 सालों में क्या काम किया है बिहार के लिए? 5 साल में सारा व्यवस्था जो है सब शर्मा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी बढ़ रहा है। आप 5 साल में अब देखिए, आपका जो अथी है ये पटना का, सबसे कोई चीज़ में सबसे रेटिंग इंडिया में सबसे खराब रेटिंग है। विकास का दर सबसे खराब है। सबसे गलत ये स्थिति है कि अनप्रोडक्टिव चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, प्रोडक्टिव चीज़ पर कुछ नहीं। एक भी कारखाना, एक भी कहीं भी कोई विकास में के काम में कुछ नहीं। शिक्षा में मैं रहा हूँ, मैं था, शिक्षा में जो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनके चेयरमैन थे एक जिला का, इतना गलत अपॉइंटमेंट, इतना
मैंने पैसा लेने के अपॉइंटमेंट किया है। प्रमुख मुखिया सबका हम केस देखे, टोटल अपॉइंटमेंट किया। पढ़ा लिखा नहीं इंसान है, गलत सर्टिफिकेट ला के लोग अथी क्या बहुत काम कैंसिल भी किए उसमें। तो इस स्थिति में हर एक किसी फ्रंट पर ही गड़बड़ पास हर एक एकदम नीचे से निचला स्तर पर ला दिया पूरे इंडिया बिहार। इसीलिए इस सरकार को तो निश्चित रूप से जाना चाहिए, बिना गए कोई विकास नहीं होगा। इसलिए परिवर्तन निश्चित रूप से, और बिना परिवर्तन तो आप चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और सरकार नीतीश कुमार की ना बने? बिल्कुल बिल्कुल दूर दूर तक इसकी सरकार बनेगी और स्थिति खराब होगी। परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन नीतीश का विकल्प यदि तेजस्वी है तो तेजस्वी जो खुद 10th पास नहीं है तो क्या बिहार को चलाएगा, दूसरे के बल पर चलाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्य बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार। क्या शुभ नाम? शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार सिंह। मेरा नाम अलका सिंह। आप क्या चाहते हैं तो बिहार की गद्दी एक नारी के हाथ में जाए। ये नारी समाज जग चुकी है, मर्दों का संसार अब नहीं चलेगा। बिहार में नारी कितनी सुरक्षित है, आप इसमें क्या कहेंगे? अभी भी मतलब कि सुरक्षित नहीं है। कहता है यहाँ शराब नहीं बिकता है, सब लाता है शराब पीता है छुप छुप के। और नीतीश कुमार को तो इतना डंटल लगेगा पब्लिक से कि वो यहीं पर मर जाएगा। 2 बीवी रखा था, एक बीवी मर गई। और सुनिए, पासवान भी मर गया। IPS के क्या बन रहा था, वो पासवान भी मर गया। तो जो बुरा कर्म करेगा वो तो मरेगा, कोरोना वायरस उसको काटेगा। 6 महीना से तो हम ऐसा ही घूम रहे हैं, क्योंकि हम शिव शिष्या हैं, माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, बचपन से ही उनका पूजा करते हैं। अभी तो हम बाबा को लटकाए हुए गर्दन में, देखिए ये बाबा ने हमारे हॉस्टल खोल दिया। नारायण गर्ल्स हॉस्टल की हम मलकिनी है, उनका नाम दूर दूर तक, क्योंकि नारायण मेरे छत पर बैठे हुए हैं। तो नई सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? वो महिलाओं के लिए ऐसा क्या करेगी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? महिलाओं के लिए ये करे कि महिलाओं के लिए कोई स्कूल खोले, जो अनुसूचित, जो गरीब है, जो अमीर है, वहाँ जाके टीचर का काम करे, रोजगारी का काम करे। क्या कर रहा है मोदी सरकार? गांव में पाइप लगा रहा है, गैस बांट रहा है, ये सब क्या है? अगर चूल्हा पर खाना बनाएगी तो स्वच्छ बनेगा। गैस से तो पेट फूल जाता है। पुराने जमाने की औरतें चूल्हा पर खाना बनाती, खेत जोतती थी। कोई खेत जोत का IPS बन रहा है तो कर्म ही पूजा है। पहले कर्म करिए। कुत्ता को मारा जाता है डंडा से, भाग साला भाग। पार्क में कुत्ता नहीं घुसने देता है, कौवा को खाना नहीं मिलता है, पशु पक्षी का कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन हम वही कर्म करते हैं जो महादेव तो क्या, नारायण भी हमसे खुश। सुबह 4 बजे उठ गए, अपनी जिन्नी को घुमाए, कौवा को खाना दिए, धोबिया को मछली रोटी दिए, उसके बाद रास्ते में आए तो गाय के लिए खाना लाए। कर्म ही पूजा है। कोई इंसान कर्म अच्छा करे, तुम विश्वास ही, पैसा मत चलाइए भगवान को, पशु पक्षी को खाना। जहाँ जाते कौवा हमको घेर लेता है, तो यही तो है भगवान। ये कौवा भगवान है, ये कुत्ता भगवान है, ये धरती माता है, यहाँ सीता मैया समाई। लेकिन क्यों? ये तुलसी जी बनी, तुलसी जी का पूजा करिए, कोरोना नहीं होगा। परिवर्तन, बस एक शब्द, परिवर्तन से तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? बेरोजगारी दूर हो जाएगा। बेरोजगारी के लिए जो बोला जा रहा है, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। परिवर्तन होना चाहिए, हर एक चीज़ में परिवर्तन आवश्यक है। लगातार सरकार किसी का नहीं रहना चाहिए, इसमें परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन होगा तो नया जोश खरोश लोगों को नौकरी। बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, बिहार में रोजगार तो सबसे बड़ा बिहार का फैक्टर रोजगार है। वहाँ पे क्या रोजगार हम लोग को हर चीज़ एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम में धांधली होता है, चाहे बिहार स्टेट हो, बिहार CC हो, चाहे बिहार जो हो, किसी भी, इस पर कल्याण रोकना बहुत जरूरी है। हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, अगर मेरी आवाज़ तो सबके पास अगर पहुँचेगी तो हम सूचना देना चाहते हैं कि बिहार का जो कोई भी एग्जाम में, कोई भी हम लोग यहाँ पर युवा क्या पढ़ते दिन गुजार देता है। किसी भी एग्जाम का सोल्यूशन है तो किसी कोर्ट में देता है, एग्जाम के धांधली चीज़ तो नई सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कोई भी सरकार बने उससे उम्मीद तो सबको लगा रहता है। अब क्या तो बनने के बाद उम्मीद क्या है तो उनके भी निर्भर करता है, पूरा करता है। आपके हिसाब से इस बार बिहार की गद्दी किसके हाथ में मिलनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से अभी BJP और उसके बाद LJP और
आरजेडी और जदयू में जिस तरह से अभी हो रहा है, इस तरह से एक ट्रेंगुलर रूप में बन रहा था, अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एलजेपी के कारण और बीजेपी पूरी तरह से एलजेपी को सपोर्ट नहीं कारण जदयू का बहुत सा वोट कटने वाला है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आरजेडी का भी इस बार चांस बन रहा है। और इनडायरेक्टली आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि इस बार किसी पर नीतीश कुमार या लालू प्रसाद या बीजेपी किसी एक पार्टी की तरफ से कोई एक निष्पक्ष सरकार बना सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पटना में जल को लेकर, पानी को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, जल निकासी के लेकर पटना में बहुत पहले से जो एक समस्या है वो बनी ही आ रही है। और इस पे जब देखिए एक्चुअली जब बारिश के मौसम पर आते हैं तो बारिश का जब मौसम आता है तो यहाँ के जितने भी ड्रेन के लिए काम किया जाता है उससे पहले प्रॉपर वे से काम नहीं किया जाता, जिसके लेकर बारिश के समय हमेशा पानी को लेकर यहाँ समस्या बनी है। तो इसके लिए सरकार को हमेशा पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए इसके काम के लिए। और खास करके जो भी नगर निगम क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोग अपने क्षेत्र के लिए पूरे प्रॉपर वे से काम करेंगे तभी होगा, नहीं तो कोई अगर प्रॉपर एक पदाधिकारी चाहेंगे कि हम जल की निकासी समस्याओं को बंद कर सकते हैं और पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबको हम लोग को सभी तरह से इसको। तो आप क्या चाहते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार बने? जिसकी भी सरकार हो हम लोग को रोजगार यही चाहते हैं। तो नई सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? एक प्लान वे में हम लोगों को पहले ही बता दिया जाए कि हाँ इतना रोजगार आएगा 2 साल के, कम से कम बता दें 2 साल तक का, और उसके लिए डेट फिक्स हो कि उस समय एग्ज़ाम होना है तो होना है। चाहे जैसे निर्वाचन होता है तो चुनाव इतना कोरोना फिर भी हो रहा है ना, वैसे वो भी होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव ने जो युवाओं के रोजगार को लेकर वायदे किए हैं उस पर आपको कितना विश्वास है? कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वादे बनते हैं तोड़ने के लिए। नाम एम प्रसाद। तो आप क्या चाहते हैं इस बार सरकार किसके हाथ में दी जाए? असल में जो मीडिया से जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार जो अभी नए लोगों की बात होती है कि भाई युवाओं को आगे आने दो, युवाओं को आने दो, तो युवाओं में जो अभी मुद्दा जो उठा दिया गया है बेरोजगारी का, उसमें मुझे लगता है कि अब स्कूल है, कॉलेजेज हैं, तो लोग जाएंगे ही पढ़ेंगे ही, पढ़ के पास करेंगे, निकलेंगे, तो उनको लगता है कि हमें रोजगार भी चाहिए। तो ये आरजेडी वालों ने जो ये मुद्दा जो रख दिया कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार लेंगे, इसमें ये बात युवाओं को प्रभावित कर सकता है, इसमें मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कितना भरोसा तेजस्वी ने जो वादा किया है रोजगार को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भरोसा के बारे में चूँकि पहले से कुछ है नहीं उस तरह का, उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनका ये नहीं है, फिर भी लेकिन जो उन्होंने मुद्दा उठाया है और चूँकि वो राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं तो उन्होंने देखा है राजनीति कैसे होती है, लेकिन उसमें अब आदमी की सोच होती है, चूँकि एक ही परिवार से 10 तरह के लोग निकलते हैं तो हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। इसमें मतलब जो ये मुद्दे इसमें युवाओं को जरूर प्रभावित करेगा, लेकिन ये जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये मेरी समझ में, व्यक्तिगत समझ में ये बहुत अहम मुद्दे हैं और इस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो सरकार इस पर अधिक फोकस कर पाएगी वो निश्चित रूप से सफल होगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार दोनों करेगी, ऐसा करना चाहिए। जो भी सरकार आती है मुझे उसका स्वागत है, मैं एक आम नागरिक हूँ तो मैं तो सरकार का स्वागत ही करूँगा, लेकिन उम्मीद जरूर करूँगा कि ये दोनों मुद्दे उस पर फोकस में रहेगी। मिले जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, जिसमें कुछ बिहार को आगे बढ़ाने की क्षमता हो। तो नई सरकार से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार से सबसे ज्वलंत मुद्दा तो ये आप जान ही रहे हैं कि बेरोजगारी है। चाहे पढ़ा लिखा नौजवान हो या मजदूर हो, मजदूर जो बाहर से आए हैं, गरीब मजदूर हैं, जो कुछ उन्होंने कमा के लाया था वो तो खा के ख़त्म हो गया, अब वो भूख मर रहे हैं, खाना पीना नहीं है परिवार में, तो वो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है जिस पर इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दूसरा, बिहार जो है एक यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज होगी तभी रोज़गार मिलेगा, तो इंडस्ट्रीज़ के नाम पर जीरो है। 15 साल का समय बीत गया, 15-12 साल में एक युग होता है, एक युग से ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार रहे, लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं हुआ। जब तक पेट में खाना नहीं रहेगा, हाथ को काम नहीं मिलेगा, तब तक दूसरे रोड में तो थोड़ा रोड में जरूर सुधार हुआ है, बिजली में सुधार हुआ है, लेकिन उससे तो पेट नहीं भरेगा। तेजस्वी यादव ने युवाओं के रोजगार को लेकर जो वादा किया है उस पर आपको कितना विश्वास है? हमको भरोसा है कि वो यंग आदमी है, अभी तक उसमें बेईमानी नहीं आई है, अभी तक वो। आपसे इस बार बिहार की गद्दी किसके हाथ में देनी चाहिए? नीतीश जी ठीक है।
तो आपको लगता है नीतीश जी ने अच्छा काम किया है। इन 5 सालों में आप क्या बताएंगे कि नीतीश जी ने क्या किया है? देखिए 5 साल की बात अगर किया जाए तो गवर्नमेंट में स्थायित्व होना जरूरी है, और पिछले 5 साल में जैसा सिचुएशन रहा है हम सभी जानते हैं कि स्थायित्व नहीं था, इसलिए विकास कम हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, हम जब भी वोट देने जाते हैं तो या तो आप ऑप्शन खुद बनिए, नहीं तो अवेलेबल ऑप्शन में से ही चुनना है आपको। तो हमारे पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का काम पिछले अगर 15 साल में देखिए तो बहुत काम किए हैं, और हमको लगता है कि नीतीश कुमार जैसा लीडर अभी बिहार में कोई नहीं है। तो आप युवा हैं, तो युवा के नाते ये बताइए कि बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? जी हाँ, रोजगार की स्थिति की बात की कर रही हैं आप, लेकिन एक बैकग्राउंड होना चाहिए बिहार में। जैसे कुछ मुद्दे पे हम देखते हैं तो नीतीश कुमार का फेल्योर है। उन लोगों की जो सोच है वो बहुत ही सोशलिस्ट टाइप का सोच है, कैपिटलिस्ट सोच नहीं है। लेकिन सोशलिस्ट, जैसे एक दिन हम देख रहे थे उन्हीं लोगों का इंटरव्यू कि बिहार में अगर जनसंख्या कम करना है तो कैसे किया जा सकता है। नीतीश कुमार का सोच क्या है कि क्या एक पॉलिसी लाया जाए क्या कि जनसंख्या इतना ही रहना चाहिए, या लिमिट कर दिया जाए कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनका सोच क्या है कि एजुकेट किया जाए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट अगर किया जाए तो जनसंख्या में कमी आएगी। वो कैसे? महिला अगर एजुकेट होंगी तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? ऐसा भी नहीं किया जा सकता है ना कि रूल बना दिया जाए कि बच्चियों को जाना ही है स्कूल या बच्चों को जाना ही है स्कूल। कुछ उनको मोटिवेशन देना चाहिए, और मोटिवेशन जितना नीतीश कुमार सरकार में मिल रहा है, मतलब लाखों रुपया एक लड़की को पढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा है ताकि वो पोस्ट ग्रेजुएट और उससे आगे तक पढ़ाई करे। पटना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में बीएड करने के लिए ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में कराया जा रहा है। साइंस कॉलेज में जाके देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे, जब एडमिशन लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी, एकदम लगता था कि छत गिर जाएगा। और आज आप जाके देखिए, एकदम लगता है कि कैम्ब्रिज और लंदन जैसा एकदम बना दिए हैं। सिर्फ उन्हीं का नहीं योगदान है, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी बहुत कुछ उसमें रोड बनवाया। तो अपने गांव के स्कूलों में जाके देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला है, या फिर पुलिस स्टेशन देखिए, रोड देखिए, बिजली देखिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। हाँ, कुछ मुद्दे हैं जैसे कि कैपिटलिस्ट सोच वाली जो बात है कि रोज़गार नहीं मिला है, या फिर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा जिस तरह से मिलना चाहिए था नहीं मिला है। तो पिछले 5 साल में स्टेबिलिटी भी नहीं थी कि इतना बड़ा कुछ रिवॉल्यूशन जैसा आए। हम आशा रखते हैं कि इस बार जो चुनाव में मुद्दा है वो उनके कानों में